हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि AEW का डायनामाइट शो वेडनेसडे की जगह सैटरडे को कैसे, तो गाइस मुझे लगता है कि आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW के अपडेट्स नहीं पढ़े, तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल के ऊपर हर शाम को AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स पता चलते हैं। पर जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक का डायनामाइट शो तो AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW की तरफ से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिली है। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स पेंटा एल ज़ोरियम और पाक को फेस कर रहे थे। पर गाइज ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर मैट जैक्सन माइकल नाकाजावा के साथ थोड़ी फार मस्ती कर रहे थे, पर तभी यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन आ गए और फ्रैंकी कजेरियन ने माइकल नाकाजावा के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि यंग बक्स डिस्ट्रैक्ट हो गए। और इसी का फायदा उठाकर पाक और पेंटा एल ज़ोरियम ने यंग बक्स के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइज हमें ये मैच AEW के डायनामाइट शो की ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। और शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें इस मैच में बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स और मूव्स देखने को मिले हैं। जैसे कि एक टाइम के लिए जब यंग बक्स पेंटा एल ज़ोरियम का मास्क उतारने के लिए गए, तो पेंटा ने अपने मास्क के नीचे एक और मास्क पहना था, जिससे कि पेंटागन जूनियर का चेहरा किसी को नहीं दिखाई दिया। और इसके अलावा भी हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया स्टेरियो यानी कि डबल मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली जब इस मैच के आखिर में पाक ने निक जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर ब्लैक एरो लगाया और वो यहाँ पर निक जैक्सन को पिन करने के लिए गए, तब किसी तरीके से मैट जैक्सन ने इस मैच को सेव कर लिया। और जब दूसरी बार पाक मैट जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर ब्लैक एरो लगाने के लिए गए, तब ब्रैंडन कटलर ने पाक को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से पाक टर्न बकल से नीचे गिर गए। और इसी का फायदा उठाकर पाक को पिन कर यंग बक्स ने ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर यंग बक्स मिलकर पेंटा एल ज़ोरियम के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर तभी यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए और यहाँ पर एडी किंगस्टन ने पेंटा एल ज़ोरियम और पाक को यंग बक्स के हाथों से बचा लिया। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी के नए साइनिंग यानी कि मार्क हेनरी यहाँ पर आकर क्राउड को एड्रेस करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर मार्क हेनरी कह रहे थे कि मार्क हेनरी AEW कंपनी के नए शो यानी कि AEW रैम्पेज के ऊपर कमेंट्री करने वाले हैं। पर टोनी शिवाने ने यहाँ पर मार्क हेनरी से पूछा कि क्या मार्क हेनरी AEW कंपनी के अंदर रेसल भी करने वाले हैं या नहीं। तो इसका जवाब देते हुए मार्क हेनरी ने कहा कि मार्क हेनरी अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर मार्क हेनरी में अभी काफी सारी रेसलिंग बाकी है। जो बातें यहाँ पर मार्क हेनरी कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर विकी गरेरो आ गई और यहाँ पर बात करते हुए विकी गरेरो ने मार्क हेनरी और टोनी शिवाने को रिंग छोड़कर जाने के लिए कहा। जिसके बाद यहाँ पर बात करते हुए विकी गरेरो ने कहा कि वो यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर अंद्रादे एल इडोलो को इंट्रोड्यूस करने के लिए आई है। और इस अनाउंसमेंट के बाद विकी गरेरो हंसने लगी, जिससे सबको लग रहा था कि यहाँ पर विकी गरेरो सबके साथ मजाक कर रही है। पर तभी यहाँ पर अंद्रादे आ गए और यहाँ पर अंद्रादे को देखकर सभी लोग शॉक में थे। पर रिंग के अंदर आकर बात करते हुए अंद्रादे ने कहा कि आज तक अंद्रादे सिर्फ लैटिनो रेसलर्स के फेस थे, लेकिन अब अंद्रादे AEW कंपनी के भी फेस बनने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर अंद्रादे ने कही और ये बातें कहकर अंद्रादे विकी गरेरो के साथ चले गए। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर हमें कोडी रोड्स और ली जॉनसन मिलकर क्यूटी मार्शल और एंथनी ओगोवो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वैसे ही इस मैच में कोडी रोड्स अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे। पर जब भी कोडी रोड्स ने ली जॉनसन को इस मैच में टैग किया, तभी इस मैच का पूरा मोमेंटम कोडी रोड्स की टीम से शिफ्ट होकर क्यूटी मार्शल और एंथनी ओगोवो के पास चला गया। और ली जॉनसन के इस मैच में आने के बाद क्यूटी मार्शल और एंथनी ओगोवो ने मिलकर इस मैच में ली जॉनसन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है। पर गाइज एक बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही बढ़िया मैच के बाद जब इस मैच के आखिर में कोडी रोड्स क्यूटी मार्शल के ऊपर अपना फिनिशर क्रॉसरोड्स लगाने के लिए गए, तभी एरन सोलो ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और इसी का फायदा उठाकर एंथनी ओगोवो रिंग के अंदर आ गए और एंथनी ने कोडी के ऊपर एक काफी जोरदार पंच लगाई, जिससे कि कोडी रोड्स तो नॉकआउट ही हो गए। और यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने कोडी रोड्स को इस मैच में पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट तो मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही था। पर इसके बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए क्यूटी मार्शल ने कहा कि AEW कंपनी के अंदर किसी ने भी क्यूटी मार्शल के ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन आज कोडी रोड्स को हराकर क्यूटी मार्शल ने दिखा दिया है कि क्यूटी मार्शल भी AEW कंपनी के काफी बड़े स्टार है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर इनर सर्कल की विक्ट्री लैप देखने को मिली, जहाँ पर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर इनर सर्कल ने सबसे पहले फैंस को थैंक यू किया। पर इसके बाद सीरियसली बात करते हुए सबसे पहले सैमी गेवेरा ने बताया कि किस तरीके से सैमी अपने बचपन के अंदर अपने घर में रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हैं
और किस तरीके से आज AEW कंपनी के अंदर सैमी गवेरा का ड्रीम पूरा हो चुका है। पर इसके बाद बात करते हुए सैंटाना और ओर्टिज ने कहा कि सैंटाना और ओर्टिज और FTR के बीच की राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई है। और इसके बाद जेक हेगर ने भी बात करते हुए कहा कि जेक हेगर को पता है कि वार्डलो ने जेक हेगर को एक रेसलिंग मैच के अंदर हराया है, पर अब जेक हेगर वार्डलो को एक बेलाटर केज मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। जो बात कहकर यहाँ पर जेक हेगर ने वार्डलो को एक काफी बड़ा चैलेंज थ्रो कर दिया है। पर इसके बाद बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि माना कि इनर सर्कल ने द पेनिकल को AEW के डबल ऑन थिंग पेपर व्यू के अंदर एक स्टेडियम स्टैम्पिड मैच में हराया है, पर क्रिस जेरिको MJF को बताना चाहते हैं कि इनर सर्कल और द पेनिकल की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई और जेरिको को जब कभी मौका मिला तब जेरिको आकर पेनिकल के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर इनर सर्कल ये रिंग छोड़कर चली गई। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने भी कहा कि ऑरेंज कैसिडी अब भी केनी ओमेगा के पीछे आने वाले हैं और जब तक उन्हें केनी ओमेगा के खिलाफ एक 1-on-1 चैंपियनशिप मैच नहीं मिलता तब तक ऑरेंज कैसिडी केनी ओमेगा का पीछा करने वाले हैं। पर वही दूसरी तरफ हमने देखा कि बैकस्टेज में केनी ओमेगा और डॉन कैलिस मिलकर अपना डबल ऑन थिंग पेपर व्यू के अंदर हुआ मैच देख रहे थे। पर यहाँ पर ओमेगा का इंटरव्यू लेने के लिए एलेक्स मार्वेज आ गए, जहाँ पर एलेक्स ने ओमेगा से पूछा कि ओमेगा आगे चलकर अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जंगल बॉय के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं, तो उसके लिए ओमेगा वरीड है या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा को जंगल बॉय से कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें पता है कि वो अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जंगल बॉय जैसे 10 रेसलर के सामने आराम से रिटेन करने वाले हैं। जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय और प्राइवेट पार्टी के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी एक काफी बढ़िया टैग टीम मैच था और हर बार की तरह ही यहाँ पर इस मैच के अंदर हील टीम रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए इस मैच में अपनी बढ़त बनाकर फेस सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर यही पर हमने देखा कि एक टाइम के लिए प्राइवेट पार्टी क्रिश्चियन केज का पोज मारकर यहाँ पर क्रिश्चियन केज की डिसरिस्पेक्ट कर रही थी। पर यही सबके बाद जब फाइनली इस मैच के आखिर में प्राइवेट पार्टी जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई तब क्रिश्चियन केज ने आइजिया कैसिडी के ऊपर एक स्पीयर लगाई और जंगल बॉय ने प्राइवेट पार्टी का फिनिशर रिवर्स कर मार्क क्विन के ऊपर अपना सबमिशन मुंह लगाया और यहाँ पर जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज सबमिशन के सहारे ये मैच जीत चुके हैं। और जब ये मैच जीतने के बाद जंगल बॉय रिंग के अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे तब क्रिश्चियन केज यहाँ पर अरीना छोड़कर जा रहे थे, लेकिन तभी पीछे से मैट हार्डी आ गए और मैट हार्डी ने क्रिश्चियन केज के ऊपर एक ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया। पर यहाँ पर क्रिश्चियन केज के ऊपर एक ट्विस्ट ऑफ फेट लगाकर मैट हार्डी यहाँ से भाग गए। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टीम टैज का एक बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए टैज कह रहे थे कि एडम पेज चाहे जितने अपने पार्टनर्स के साथ ब्रायन केज के ऊपर या फिर टीम टैज के ऊपर अटैक करने के लिए आए, पर ब्रायन केज और टीम टैज अब एडम पेज के ऊपर जरा भी मर्सी नहीं दिखाने वाली। और आज के बाद जब कभी एडम पेज ब्रायन केज के सामने आए तो वो ये समझ ले कि उनका टाइम खत्म हो चुका है। जो बातें यहाँ पर टीम टैज के लीडर टैज कर ही रहे थे, पर इसी प्रोमो के अंदर हमने देखा कि रिकी स्टार्स यहाँ से चले गए, जिससे ये तो क्लियर होता है कि गाइज अभी टीम टैज के बीच में काफी सारे इश्यूज है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग और डार्बी अलिन क्राउड को एड्रेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर बात करते हुए स्टिंग ने कहा कि स्टिंग ने उनके करियर के अंदर बहुत सारे मैचेस लड़े हैं, पर स्टिंग का सबसे फेवरेट मैच डबल ऑन थिंग पेपर व्यू के अंदर हुआ, जहां पर इतने दिनों के ब्रेक के बाद स्टिंग ने डबल ऑन थिंग पेपर व्यू के ऊपर अपनी वापसी कर डार्बी अलिन के साथ मिलकर ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई को हराया। जो बातें यहाँ पर स्टिंग कर ही रहे थे, लेकिन तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई आ गए। और यहाँ पर बात करते हुए ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि स्टिंग ने अपना मैच जीत लिया है तो स्टिंग यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है डार्बी अलिन की, तो डार्बी अलिन को हमेशा से ही अपना कोई मैच जीतने के लिए स्टिंग की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई चाहते हैं कि डार्बी अलिन स्टिंग के अलावा किसी और रेसलर के साथ अलाइन होकर ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई के अगेंस्ट एक मैच लड़े। और अगर ऐसा कर डार्बी अलिन ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई को हरा देते हैं तो ही डार्बी अलिन एक रियल मैन है, और इससे ये क्लियर होता है कि डार्बी अलिन को स्टिंग की जरूरत नहीं है। जो बातें यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई और ईथन पेज ने कही, तो देखना पड़ेगा कि ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई के खिलाफ एक टैग टीम मैच लड़ने के लिए डार्बी अलिन की मदद कौन करता है। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर का चैंपियनशिप सेलिब्रेशन देखने को मिला, जिस सेलिब्रेशन के अंदर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर बता रही थी कि किस तरीके से अब डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनी है। और AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर को एक बर्गर कंपनी की तरफ से करीब 1500 बर्गर्स कूपन कोड के तौर पर फ्री मिले हैं। जो बर्गर्स टोनी शिवानी और एबल के साथ खाकर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी जीत सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर तभी डॉक्टर ब्रिट बेकर के पीछे सेलिब्रेशन में खड़ी हुई नायला रोज सामने आ गई और यहाँ पर नायला रोज ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के सभी बर्गर क्राउड में फेंक दिए, जिससे ये तो क्लियर होता है कि नायला रोज को डॉक्टर ब्रिट बेकर का AEW का विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना पसंद नहीं आया।
पर इसी के साथ ये सेलिब्रेशन खत्म हो गया। पर इसके बाद हमने देखा कि एलेक्स मार्वेज AEW कंपनी के बैकस्टेज में एडी किंगस्टन का इंटरव्यू ले रहे थे, पर तभी यहाँ पर पाक और पेंटा एल ज़ीरो यम आ गए और वो यहाँ पर बातें करते हुए कह रहे थे कि उन्हें एडी किंगस्टन की जरूरत नहीं थी, तो एडी किंगस्टन यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए क्यों आए। जिसका जवाब देते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि पाक और पेंटा एल ज़ीरो को समझना चाहिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये बातें कहकर एडी किंगस्टन ने इंटरव्यू छोड़कर चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर पाक और पेंटा एल ज़ीरो क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर रेड वेलवेट बनी को फेस कर रही थी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बेहतरीन मैच था, लेकिन ये मैच उतना भी बढ़िया नहीं था कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। पर इसके बावजूद भी अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज फाइनली यहाँ पर इस मैच में ब्लेड ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर रेफरी से बातचीत करने के लिए बिग सॉल और उनकी पार्टनर एप्रॉन के ऊपर खड़े हो गए, जिससे रेफरी उनकी तरफ चला गया। और इसी का फायदा उठाकर ब्लेड ने बनी के हाथ में एक ब्रास नकल्स दे दिए और बनी उस ब्रास नकल से रेड वेलवेट के ऊपर अटैक करने के लिए गई, लेकिन रेड वेलवेट ने बनी का अटैक रिवर्स कर दिया और बनी के ऊपर अपना फिनिशर स्पिनिंग किक लगाई, और यहाँ पर बनी को पिन कर रेड वेलवेट ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच एक ठीक ठाक सा मैच था। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में बात करते हुए द डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर कह रहे थे कि आज उनके बर्थडे के ऊपर टोनी खान ने उन्हें TNT चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन वो फिलहाल में इंजर्ड है, इसीलिए वो TNT चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल नहीं कर सकते। इसीलिए ही जॉन सिल्वर ने अपनी अपॉर्चुनिटी इविल ऊनो को दे दी है, और अब इविल ऊनो आगे चलकर TNT चैंपियनशिप के लिए मीरो को फेस करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर बात करते हुए मीरो ने कहा कि मीरो को पता चल चुका है कि इविल ऊनो उनके TNT चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं, पर यहाँ पर मीरो इविल ऊनो को बताना चाहते हैं कि आज तक उनके रास्ते में जो कोई आया है उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, तो यहाँ पर इविल ऊनो को संभल कर रहना चाहिए, जो बातें यहाँ पर मीरो ने कही। जिसके बाद AEW ने अपने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए बहुत सारे मैचेस एडवर्टाइज कर दिए हैं। और गाइज अगर आप जानना चाहते हैं कि AEW ने अपने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए कौन कौन से मैचेस एडवर्टाइज किए हैं, तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि हमारे चैनल की एप्लीकेशन क्या है और आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर क्या देखने को मिलता है, तो गाइज मैं आपको ये सब बातें इस वीडियो के आखिर में एक्सप्लेन कर दूंगा। पर इसके बाद टाइम हो चुका था AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर डस्टन रोड्स एक बुलडॉग फाइट के अंदर निक कामराटो को फेस कर रहे थे। और गाइज ये मैच शुरू होने से पहले ही निक कामराटो और डस्टन रोड्स ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और ये मैच शुरू होने के बाद डस्टन रोड्स ने निक कामराटो के ऊपर एक बेल रिंग से भी अटैक किया है, जिससे निक कामराटो के सिर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, और इससे ही हमें ये मैच देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आ गया। और यहाँ पर डस्टन रोड्स ने निक कामराटो के ऊपर अपना फिनिशर भी लगाया था, पर निक ने उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया, और हमें इस मैच में निक कामराटो की तरफ से डस्टन रोड्स के ऊपर एक टेबल के थ्रू पावर बम भी देखने को मिला है। पर गाइज अगर आपको नहीं पता कि आप ये मैच किस तरीके से जीत सकते हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैच जीतने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, पिनफॉल या फिर सबमिशन, और वो भी रिंग के अंदर होने चाहिए। और यहाँ पर इस मैच में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, इसीलिए ही हमें इस मैच के अंदर टेबल्स और बुल रोप का इस्तेमाल होते हुए दिखाई दिया है। पर इस मैच के आखिर में निक कामराटो की मदद करने के लिए एरन सोलो ने टर्न बकल एक्सपोज कर दिया, पर तभी यहाँ पर एरन सोलो को रोकने के लिए कोल्टन गन आ गए, और ये दोनों फाइट करते करते यहाँ से बैकस्टेज चले गए। जिसके बाद डस्टन रोड्स ने निक कामराटो को उसी टर्न बकल के ऊपर फेंका, और यहाँ पर निक कामराटो के ऊपर एक टॉप रोप बुलडॉग लगाकर निक कामराटो को पिन कर डस्टन रोड्स ने ये मैच जीत लिया है। और इसी तरह इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो तो नहीं था, लेकिन गाइज एक एवरेज डायनामाइट शो था। और हमें इस डायनामाइट शो के ऊपर अंद्रादे का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू देखने को मिला है, जो कि इस वीक के डायनामाइट शो की मेन हाईलाइट थी। पर गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड सभी रियल टाइम अपडेट्स बिल्कुल टाइम टू टाइम जानने के लिए आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर आपको AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम टू टाइम और हमारी वीडियो आने से भी पहले पता चलती है। और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जानने को मिलता है, जहां पर आप AEW के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये सभी सर्विसेज एकदम फ्री में पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और गाइज मैं आपको ये वीडियो चेकआउट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो क्या है, क्यों है और कैसे है, ये सभी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो गाइज ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite.
What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?